साथियों सब मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को याद करते हुए उनके चरणों में अपना शीश झुकाकर उनको नमन करते हुए आज आप सबको उनके सोच उनके विचारों को लेकर आगे बढ़ने वाली पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास 25वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में मैं आप सबका जहां स्वागत करता हूं वहीं इस नए पड़ाव के लिए आप सबको बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण पड़ाव है और ये जीवन में एक ऐसे कालखंड में आया है जब कुछ वर्षों से हमारी पार्टी कई उतार चढ़ाव से गुजर रही है। पार्टी में पिछले 2-3 सालों में कई उतार चढ़ाव के विपरीत परिस्थितियों का सामना किया उसके बावजूद ये हमारे नेता का आशीर्वाद और आप सबकी मेहनत आप सबका परिश्रम कि जहां हमारे नेता इस पार्टी को छोड़कर गए थे आज आप सबकी मेहनत आप सबकी लगन और आप सबकी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि आज पार्टी न सिर्फ पुनः उस स्तर तक पहुंची है बल्कि उससे एक कदम और आगे बढ़ने का हमारी पार्टी ने काम किया। हमारे नेता का कोई सपना था जहाँ एक तरफ पार्टी का एक बड़ा जनाधार बिहार में तो हम लोग स्थापित करे ही करें, वही उनका ये सपना था कि आने वाले दिनों में हम पार्टी को एक राष्ट्रीय स्तर की पहचान दिलाने का हम लोग कार्य करें। आज मुझे खुशी है कि जहां बिहार में हमारे 5 सांसद मजबूती से हमारे नेता के विचारों को सिद्धांतों को आगे लेकर चलने का काम कर रहे हैं तो वही उनकी सोच उनके विचारों को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम नागालैंड में भी हमारे 2 विधायक कर रहे हैं। आज मुझे खुशी इस बात की भी है कि बगल का राज्य जब मेरा जन्म हुआ था तो बिहार झारखंड एक ही था। सन 2000 में जब पार्टी का एक तरफ निर्माण हुआ तो उसी तरफ झारखंड को भी बनाया। तब से हमारे नेता चाहते थे कि झारखंड में भी पार्टी का झंडा बुलंद करने वाला एक व्यक्ति है, झारखंड में भी पार्टी के विचारों को मजबूती से झारखंड की विधानसभा में गूंजने वाला एक शख्स। और आज मुझे खुशी है कि हमारे नेता के जाने के बाद भी हम लोगों ने उनके उन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने की दृष्टि में हम लोगों ने काम किया और झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का पहला विधायक चतरा विधानसभा से जनार्दन पासवान जी के रूप में हम लोगों को प्राप्त। ये मेहनत का ही परिणाम है कि पार्टी आज हर बीते दिन के साथ नई ऊंचाइयों को हासिल कर रही है। आज हर बीते क्षण के साथ पार्टी नए स्तर पर नए पड़ावों को पार कर हमारे नेता के सपनों को पूरा करने के लक्ष्य में आगे बढ़ने का काम कर रही है। स्वाभाविक है इस बात से कई लोगों को तकलीफ भी हो रही है और कोई बात नहीं, बिना किसी की तकलीफ से बिना किसी की चिंताओं से अपने आप को परेशान किए, क्योंकि उनकी वो चिंताएं अपने लिए या किसी अपनों के लिए नहीं, वो हम लोगों के बढ़ते कदम से चिंतित थे। कुछ लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं होती कि कल का आया हुआ लड़का जो दिल्ली में पला बड़ा, जिसको सोचा था कि चुटकी बजाते उसको मसल दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, आज वही कल का आया लड़का इतनी मजबूती से आगे बढ़ने का काम कैसे कर रहा है। ये बात कईयों को
आपको परेशान करती है, उनमें कई अपने भी हैं, पर बहरहाल हम लोगों को अपने लक्ष्य से भटकना नहीं। और आज यही आगाह करने आया हूं आपसे, कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, कई ऐसे भ्रम फैलाए जाएंगे, कई ऐसे बहरूपी आपके अगल बगल आएंगे जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का काम करेंगे। बात विवाद में आपको उलझाकर प्रयास करेंगे कि जिस लक्ष्य के साथ आप आगे चल रहे हैं उससे आप भटक जाए। पर ये जिम्मेदारी हम सबकी है। हमारे लिए जीना मरना से एक लक्ष्य है, वो हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी के हर अधूरे सपने को पूरा करना सिर्फ वो लक्ष्य। कौन करता है, कौन क्या कहता है, नहीं कहता, बिना इन बातों से प्रभावित हुए आज की तारीख में ये आपको मानना पड़ेगा। लोग चलेंगे आपसे क्योंकि वो ताकत आपने हासिल की है। आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का टिकट पाना जीत की गारंटी है। इस जीत की गारंटी को आने वाले हर चुनाव में, बिहार विधानसभा का चुनाव तो है, और जैसा मैंने कहा कि हम लोग का लक्ष्य है कि हम लोग को अपनी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर लेकर जाना है। बिहार से पहले दिल्ली में चुनाव हो, उसके बाद असम में चुनाव हो। आने वाले दिनों में ये वादा मैं आप लोगों से करके जाता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधित्व करने वाला विधायक देश के संभवतः हर प्रदेश में होगा। इस लक्ष्य के साथ हम लोग आगे करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में साथियों एक बड़ा पड़ाव हम लोगों के सामने बिहार विधानसभा का भी। बिहार फौज बिहारी फौज की सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ने का कार्य करें। हम लोग का लक्ष्य है कि आने वाले दिनों में बिहार को एक विकसित राज्य के तौर पर हम लोग को स्थापित करना है। हर बिहारी को बिहारी होने पर गर्व हो, इस दिशा में हम लोगों को कार्य करना। किसी बिहारी को अपना राज्य छोड़कर दूसरे राज्य न जाना पड़े। जिस तरीके से 90 के दशक में हम लोगों ने पलायन को देखा, उस पलायन को न सिर्फ रोकना है बल्कि बाहर गए हुए बिहारियों को वापस अपने प्रदेश में लेकर आना है। ऐसी व्यवस्था तैयार करने के लक्ष्य के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कार्य करने का काम कर रहा है। ऐसे में आज जब पार्टी का हर एक मजबूत स्तंभ पंचायत से लेकर प्रदेश के स्तर पर आप लोगों के रूप में जब यहाँ मौजूद है, यह आग्रह आप लोगों से करूंगा कि अब ज्यादा समय नहीं रहा। मैं साल भर के भीतर बिहार में चुनाव होने वाला है। अगले साल इस वक्त जब पुनः हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे होंगे तो तब तक बिहार में सरकार बन गई होगी और मैं मानता हूं कि उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एक अहम और मजबूत भूमिका होगी। उस लक्ष्य के लिए हम लोगों को आज से ही कार्य करने की जरूरत है। यहाँ पर मौजूद विभिन्न जिलों से आए हुए जितने हमारे पदाधिकारी साथी मौजूद, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने जिलों में पार्टी को मजबूती देने के लिए आज से ही कार्य शुरू करें। चार प्रदेश से एक यात्रा, प्रदेश का एक वरिष्ठ प्रतिनिधि मंडल प्रदेश से उस यात्रा को बिहार के हर एक जिले से लेकर निकालने का काम करेगा। वही ये जिम्मेदारी जिला के तमाम पदाधिकारियों की और खासतौर पर हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में इस भूमिका को निभाने की जिम्मेदारी होगी कि आने वाले दिनों में अपने जिले में हर विधानसभा से होते हुए, हर प्रखंड से होते हुए, हर पंचायत को छूते हुए, हर बूथ तक बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के लक्ष्यों को, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच को पहुंचाने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये रूपरेखा आने वाले दिनों में आप लोगों को तय कर पार्टी के प्रदेश कार्यालय तक पहुंचाना होगा।
कि आप लोग अपने अपने जिले में किस किस दिन आप लोग अलग अलग विधानसभा का कार्यक्रम कर रहे हैं। विधानसभा के कार्यक्रम होने के बाद उस विधानसभा के अंतर्गत आने वाले प्रखंडों में किस किस दिन आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। उस प्रखंड के कार्यक्रम होने के बाद एक प्रखंड को चुनिए और उस प्रखंड के भीतर आने वाली पंचायतों को चुने दीजिए और उसमें कार्यक्रम कीजिए और उसके बाद उन तमाम पंचायतों को लेकर कर उसके अंतर्गत आने वाले एक बूथ को पकड़कर वहां पर बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर आप लोग चर्चाएं करें। वहां पर पार्टी के सोच पार्टी के विचारों को आप लोग जनता तक पहुंचाने का कार्य करें। तभी जो हमारे पास संस्थाएं ग्रेड हम लोग लेकर चल रहे हैं उसको हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव तक भी हम लोग उसको बनाए रखने का काम करेंगे। ये है जिम्मेदारी आज आप लोगों को यहाँ से लेकर जाने की जरूरत है। साथ ही में ऐसे लोग जो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की विचारधारा के साथ जुड़ रहे हैं, ऐसे लोग जो एनडीए गठबंधन को मजबूती देने की सोच रखते हैं, ऐसे लोग मैं चाहूंगा यहाँ पर बिहार प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मेरे भाई सम्राट चौधरी जी यहाँ बारे में जानकारी बजाकर आप सब सम्राट भाई का स्वागत करें। साथ में संजय मयूर जी भी है, एक बार जोरदार तो साथियों, जैसा मैं आप सबसे चर्चा कर रहा था कि आने वाले दिनों में हम लोगों को गांव-गांव तक हम लोगों को पहुंचने की जरूरत है और प्रदेश भर से आए हुए आप लोग इस जिम्मेदारी को मजबूती से लेकर आगे बढ़ेंगे, ये मेरा विश्वास है। अंततः हम लोगों का ये लक्ष्य होना चाहिए और ये विश्वास हम लोगों को बिहार में हुए इस उपचुनाव से मिलता है। इस उपचुनाव में जहां एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर चुनाव लड़ा और 4 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीतने का काम किया, ये हमारे गठबंधन का भी 100% राइट है, जिसको आने वाले चुनाव में भी हम लोगों को बरकरार रखना। इसीलिए साथियों, याद आप लोगों से करूंगा कि आज से अपने जिले में पूरी मजबूती के साथ आप लोग संगठन पर कार्य करना और अपने विचारों को मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों को